आपने देखा होगा हम कोई दवा नहीं यूज करते हैं जी। क्योंकि दवा का मार्ग मैनेजमेंट का मार्ग है। वो दवा कुछ भी हो सकती है, एलोपैथिक दवा, आयुर्वेदिक दवा, होम्योपैथिक दवा, कोई भी दवा। अगर दवा का मार्ग लेना है तो वो मैनेजमेंट का मार्ग होगा, क्योर का मार्ग नहीं हो सकता है। क्योर का मार्ग बिना दवा के होगा। तो बिना दवा के कैसे होगा? बॉडी को सेट करना पड़ेगा कई चीजों से। व्हाई नॉट यूज the circadian rhythm as medicine? Why not use time as medicine? Why not use heat as medicine? Why not use light as medicine? Sound as medicine? Exercise as medicine? And a few therapies as medicine, जिसमें ज्यादातर इन्हीं फिजिक्स के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल होता है। और अगर मेडिसिन लेना है तो व्हाई नॉट फूड एज मेडिसिन? तो इन सभी को समावेश करके एक प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसे हम डैप प्रोटोकॉल कहते हैं। और उसके ये फलस्वरूप एक पूरा का पूरा बड़ा थॉट आफ्टर चार्ट बनाया गया है। अगर इस चार्ट को ज्यादातर लोग, कोई भी बीमारी हो, अगर फॉलो करें तो ये दावा है कि 90 to 95% ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी ओवर। जो 5% रह जाते हैं उसमें कई वेरिएशंस करने पड़ते हैं, और वो वेरिएशन करने के लिए इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप ये प्रोटोकॉल ही समझ गए और आपकी बीमारी कोई भी हो, आप उसको एडजुवेंट थेरेपी के तौर पे इस प्रोटोकॉल पे आ जाएं, आप देखेंगे मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल गो। क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ इन दिस प्रोटोकॉल। तो इसको शुरू करते हैं 5 बजे से। जैसे आपने बोला, 5 कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द सन। तो सनराइज डिफरेंट डिफरेंट शहरों में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे होता है। इट इज ऑलवेज गुड टू गेट अप 90 मिनट्स बिफोर सनराइज। 90 मिनट्स इसलिए कि हवा में वो औषधि होती है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हवा में वो औषधि होती है जो आपको हील करती है। माइंड, बॉडी एंड सोल की हीलिंग ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है। मैं बहुत श्योर हूं, चूंकि आप आध्यात्म से जुड़ी हैं, आपको इस बात का जरूर ज्ञान होगा, और आप इसका प्रचार प्रसार भी करती होंगी, क्योंकि आप भी ये चाहती हैं और आपका संघ भी ये चाहता है कि लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः वाले लोग हैं हम भारत के लोग हैं। हम इन बातों पे बहुत गौर करते हैं, और हमारा मकसद भी शुरू से ही ये है कि हमारे वीडियोस ही देख के लोग ठीक हो जाएं, हमें कांटेक्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए हमारा मकसद भी ये है कि ऐसे प्लेलिस्ट वाले शॉर्ट वीडियोस बनाए जाएं कि आप उसको देखें और ठीक हो जाएं। कमिंग बैक टू डैप प्रोटोकॉल, 90 मिनट्स बिफोर सनराइज यू नीड टू गेट अप इन द मॉर्निंग। वहां से लेके जो आपके यम और नियम हैं, जैसे यम तो आपको हमेशा फॉलो करना है, ये आपको यमराज से बचाएगा। इनफैक्ट यम जो है, जो अष्टांग योग का जो यम है, अगर ठीक से फॉलो किया जाए तो यमराज मतलब आप अमर होने की स्थिति में, मतलब आपका अकाल मृत्यु नहीं होगा अगर आप यम फॉलो करते हैं। उसके बाद है नियम। नियम में जैसे मैंने आपको बताया, 90 मिनट्स बिफोर सनराइज उठ जाना है, और सारा शौच वगैरह के बाद ही सारा कुछ शुरू करना है। तो आप अगर इसमें करेंगे तो सर्कैडियन रिदम भी सेट हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 2017 का नोबेल प्राइज कह रहे हैं कि जीन्स जो है बॉडी में, क्लॉक जीन्स, दे फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न, अ पर्टिकुलर रिदम कॉल्ड सर्कैडियन रिदम, जो वो सेट करते हैं। और सर्कैडियन रिदम बॉडी में जीन्स तो सेट करते हैं, लेकिन प्रेरणा किससे लेते हैं? सूरज से।
सूरज से ही प्रेरणा लेते हैं, चाहे बादल भी लगे हों लेकिन पीछे तो सूरज है, तो वो उसी से प्रेरणा लेके उसी से बॉडी के क्लॉक को सेट कर देते हैं। इसीलिए 90 मिनट पहले उठ जाना है और शौच वगैरह से निवृत्त होके शुरू करना है। जैसे ही सूर्योदय होता है आपकी एक्टिविटीज शुरू हो जानी चाहिए। योग उसके ठीक पहले से शुरू हो जाना चाहिए और जैसे ही सूर्योदय होता है सूर्य त्राटक शुरू हो जाना चाहिए। सूर्य त्राटक का मतलब है आप डायरेक्टली सूरज को देखें। जिन लोगों के लेंस लगे हैं उनको नहीं, लेकिन जिनको लेंस नहीं लगे हैं उसके अलावा सभी लोग डायरेक्टली सूरज को देख सकते हैं। उससे बहुत फायदा होगा। 2-3 दिन तक आपको 3-4 मिनट तक सूरज को देखने के बाद कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन एक्लिमेटाइज करने में बॉडी को बहुत कम टाइम लगता है। तो 2-3 दिन में ये चीजें बहुत सेट हो जाती हैं। वैसे 5 मिनट मैक्सिमम लगता है। अगर आप सूरज को डायरेक्टली देख रहे हैं 5 मिनट मैक्सिमम एक्लिमेटाइज करने के लिए बाकी चीजें देखने के लिए लगता है, जो धीरे धीरे एवरीडे कम होता जाता है। एक टाइम आएगा 40-45 दिन बाद जब 10-15 सेकंड में आपने देखा और 10-15 सेकंड में आपको बाकी सब चीजें फिर से दिखने लगी, लेकिन नजर बहुत मजबूत हो जाएगी और इंद्रियां इंद्रियां जो है जिनकी बाह्य मुखी हैं, चाहे वो देखने की शक्ति हो, सुनने की हो, सूंघने की हो, टेस्ट करने की हो या टच करने की हो, इन सभी में वृद्धि आएगी। ये सभी अपग्रेडेड होती जाएंगी धीरे धीरे और उसके बाद आपको अपने पांव जो हैं, पांव आपको गर्म पानी में बाल्टी में रख देने हैं। वो इसलिए किया जाता है, मैं पूरा प्रोटोकॉल आपको समझा रहा हूं। वो इसलिए किया जाता है कि आपके सोल पे, ज्यादातर तो हम चप्पल पहन के ढक लेते हैं उसको, आपके सोल पे पूरे बॉडी का रिप्रेजेंटेशन है। हाथ के पाम्स में और पैर के सोल में पूरे बॉडी का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें प्रेशर पॉइंट्स हैं जो स्टिमुलेट किए जाए तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, पूरी बॉडी का रिदम नॉर्मल रहेगा, आपका मोशंस नॉर्मल रहेंगे, आपकी एनर्जी चैनल्स बिल्कुल सेट होते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले उनको गर्म पानी में रखना जरूरी है ताकि आपको पूरी बॉडी में वो जो हीट है वो चलने लगती है और आपको पसीना आने लगता है। आप देखेंगे अगर आपने हल्दी डाला है तो 15 मिनट के अंदर वो हल्दी का टेस्ट आपकी जीभ पे आने लगेगा। आपने सिर्फ पाँव रखे हैं पानी में। तो जिन लोगों को लगता था कि बॉडी में चैनल्स यहां से वहां तक कैसे पहुंच गए, उनके लिए ये जवाब है। और हल्दी डिटॉक्स भी करती है, इसीलिए अगर आपके बॉडी में टॉक्सिन्स हैं उसको डिटॉक्स भी करेगी, आपके सोल को स्टिमुलेट भी करेगी। और सोल से सोल तक, स्पेलिंग चेंज है इसमें, SOLE सोल और SOUL सोल, सोल से सोल तक पहुंचने का रास्ता आपको थोड़े दिन में वहां से दिखने लगेगा। इसलिए पाँव गर्म पानी में, वो भी हल्दी डाला हुआ, नींबू डाला हुआ और कुछ पत्ते डाले हुए। 5 तरह के पत्ते हम नॉर्मली रेकमेंड करते हैं डालने के लिए। एक पीपल का पत्ता हो, कुछ नीम के पत्ते हो, कुछ करी लीव्स हो और धनिया पत्ती और पुदीना हो। तो ये आप 2-3 और पत्ते भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को पपीते का पत्ता, वो भी आप डाल सकते हैं। एलोवेरा डाल सकते हैं। और एलोवेरा इसलिए काट के डालना, वो भारत में बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो फ्री मिलता है, बाहर बहुत महंगा मिलता है। तो वो आप डाल सकते हैं, उसके ऊपर पैर रगड़ भी सकते हैं एलोवेरा के ऊपर, क्योंकि उसके जूसेस भी आपके इसमें लगेंगे और कई तरह के फायदे आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज है वो देखेंगे कि धीरे धीरे ब्लड शुगर उनका डिप करने लगेगा। इसके बाद
थर्ड थिंग दैट वी डू इज, सबसे पहले योग, योग के बाद सूर्य त्राटक, सूर्य त्राटक के बाद हॉट वाटर इमर्शन लोअर लेग का, उसके बाद करेले के जूस में और नीम के जूस में पैर को डाल सकते हैं, उसमें भी गर्म पानी डाल सकते हैं, वो भी बहुत सी चीजों में डिटॉक्स का काम करती है, बहुत सी चीजें आपके बॉडी से टॉक्सिन्स निकालती है। तो ये हम मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं क्योंकि हमें बॉडी को डिटॉक्स करना है। अच्छा, इसके बाद वो स्थिति आएगी जब आपको ब्रंच करना होगा, ब्रेकफास्ट एंड लंच टुगेदर, 9 से 10 के बीच में आप ब्रंच कर लेंगे और सबसे पहले शुरू करेंगे फ्रूट्स से, फ्रूट्स, स्प्राउट्स और कुक्ड फूड एक साथ खाएंगे और 1 घंटा लगाएंगे। नॉर्मली लोग ऐसे खाते हैं जैसे पता नहीं कोई ट्रेन और प्लेन छूट ही जाएगी आज, तो पता नहीं किस बात की जल्दी है। हर बात की जल्दी होते हुए भी हर जगह लेट पहुंचने वाले लोग खाना, अपना भोजन ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं क्या करना है। आप आराम से, अन्न ब्रह्म है, तो अन्न को सबसे पहले इज्जत देना शुरू करिए, उसकी पूजा करना शुरू करिए, क्योंकि वो क्वांटम इफेक्ट का काम करता है। आपकी पूजा उसमें क्वांटम इफेक्ट ला देती है। तो आप देखेंगे कि वो अन्न आपको ज्यादा ऊर्जावान बनाएगा। और अन्न ब्रह्म है, ये बात हमारे शास्त्रों में भी लिखी हुई है, लेकिन आज के दौर में अन्न अन्न के प्रति जो दृष्टि है, 2 दृष्टियां हो सकती हैं। वही फर्क है जो पर्यटन और तीर्थाटन में है। पर्यटन एक उपभोक्तावाद चीज है और तीर्थाटन ये नॉर्मली आध्यात्म से जुड़ी हुई चीज है। अन्न को देखने के भी नजरिए यही 2 हैं, लेकिन हम हमेशा ये प्रेरित करते हैं लोगों को कि अन्न को ब्रह्म के तौर पे देखा जाए और उसकी पहले पूजा की जाए, उसके बाद उसको ग्रहण किया जाए, ताकि वो आपको अच्छे से फलीभूत हो सके। इसके बाद 10 बजे के बाद आप थोड़ा बहुत विश्राम कर सकते हैं। आपको जो काम है वो आप 10, सवा 10 से शुरू कर दें और आप देखेंगे आपका परफॉर्मेंस, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा और आप बिल्कुल तरोताजा और पूरे दिन भर में थकान आपको महसूस ही नहीं होगी। और बीच में हमने पानी का प्रोविजन रखा है, कई तरह के पानी, जैसे नींबू पानी, हल्दी पानी, डैप टी। डैप टी में जितने भी ये गरम मसाले हैं वो कुछ कुछ कॉम्बिनेशन में कुछ डेज प्रोसेस में चेंज करते हैं, अदरवाइज ज्यादातर वही रहते हैं। अब गरम मसाले डाल दिए जाए, उसमें गरम पानी डाल दिया जाए और उसको डैप टी के तौर पे पिया जाए। तो ये आप दिन भर सिप कर सकते हैं, दिन भर उसमें गर्म पानी डालते रह सकते हैं और पीते रह सकते हैं और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आपको शाम तक भूख भी नहीं लगेगी और आप बहुत तरोताजा फील करेंगे। आपको कई बार आश्चर्य होगा कि शाम भी हो गई क्या, तो आपको थकान तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और जो दोपहर में लोगों को सिएस्टा लेने की हैबिट है, हमेशा याद रखिए दोपहर के सिएस्टा के बारे में बहुत पेपर्स लिखे गए हैं, बहुत साइंटिफिक ये, लेकिन सभी चीजें, जो साइंटिफिक चीजें नेचर के साथ जाती हैं वो बिल्कुल सही हैं, जो नेचर के विरुद्ध जाती हैं नल एंड वॉइड हैं। हमेशा याद रखिए, अगर साइंस ने प्रूव कर दिया कि सूरज से कैंसर होता है, वो साइंस गलत है। सूरज आपको द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन प्लैनेट अर्थ। आप सूरज में डायरेक्टली अगर वो क्रीम लगा के जाएंगे, उस क्रीम से कैंसर हो सकता है, लेकिन हम क्रीम को ब्लेम करेंगे तो वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। इसलिए हम सूरज को ब्लेम करते हैं ताकि कोई भी चीज बंद ना हो, जिंदगी भी चलती रहे। इसलिए हमें ये बातें समझनी पड़ेंगी, हमें ये बातें समझनी पड़ेंगी कि वेयर आर वी कमिंग फ्रॉम, हम क्यों ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स ला रहे हैं। एनीवेज, दैट इज अ सेपरेट इशू, दैट इज फॉर अ सेपरेट डे।
तो ये आप डैप टी, नींबू पानी, नारियल पानी, कई तरह के पानी आप पीते रहेंगे, शाम तक आप तरोताजा भी फील करेंगे। और शाम को आपको 5 से 6 के बीच में आपको फिर से भोजन करना है। इस बीच जो लोग बीमार हैं वो कुछ-कुछ एक्सरसाइजेज उनके लिए तय है, कुछ-कुछ डिटॉक्स के और चीजें हैं, लेकिन जो लोग नॉर्मल हेल्थ में हैं वो अपना बहुत अच्छे से काम भी करें और बहुत प्रोडक्टिविटी अपना भी बढ़ाएं, अपने फैमिली का भी बढ़ाएं और देश को भी योगदान दें और विश्व को योगदान दें। क्योंकि वो अगर हेल्दी रहेंगे तो ये सब कुछ कर पाएंगे। फिर जब शाम है 5 से 6 के बीच में पूजन का समय है, तो नॉर्मली गायत्री, सावित्री और सरस्वती, ये हम पूजन यूजुअली सनातन में करते ही हैं। सुबह में गायत्री, दोपहर में सावित्री और शाम को सरस्वती मंत्र। तो शाम को फिर इससे आप शुरू करें और भोजन सूर्यास्त के पहले कर लें। उस भोजन में भी एक घंटा लगाएं और ज्यादातर स्प्राउट्स, सैलेड्स और थोड़ा बहुत कुक्ड फूड आप खा सकते हैं। और नॉर्मली प्रोपोर्शंस 50-50 का रख लें, लेकिन कई कई चीजों में हमें ये प्रोपोर्शंस चेंज करने पड़ते हैं, वो बीमारियों के हिसाब से। लेकिन मैं एक जनरल डाइट में 50% का प्रोविजन है, 50% रॉ फूड एंड 50% कुक्ड फूड। रॉ मतलब चावल रॉ नहीं, जो चीज रेडीमेड है, जिसमें ऊपर वाले की आग लग के, सनरेज लग के वो रेडीमेड है, फ्रूट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, सैलेड्स हैं, ये सभी आप पकाते नहीं, तो वो आप रॉ खाएंगे। और 50% कुक्ड फूड हो सकता है, जिसमें जिस फूड में भी किसी की आह लगी है वो आपके थाली में नजर नहीं आनी चाहिए। इसलिए दूध, दही, घी, पनीर, मांस, मछली, अंडा, मुर्गी और जेनेटिकली मॉडिफाइड रोटी, व्हीट, हाइब्रिड व्हीट, ये आपकी थाली में नहीं होना चाहिए। और ना ही कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होना चाहिए, कोई भी फूड। इट इज बेटर टू बी फास्टिंग देन टू ईट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। इट इज बेटर टू बी फास्टिंग, क्योंकि फास्टिंग के अपने फायदे हैं। नॉनदलेस, तो ये करते हुए शाम हो जाएगी। शाम के बाद कुछ लाइट एक्सरसाइजेस कर लें, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें और उसके बाद 9 बजे तक सो जाएं। नेगेटिव न्यूज न देखें, बेस्ट ये है कि न्यूज ही ना देखें, क्योंकि जो भी न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज तो कोई देखता नहीं है, सभी नेगेटिव न्यूज देखते हैं। सभी इसके यहाँ पर एक्सीडेंट हो गए, यहाँ पर इतने लोग मर गए, यहाँ पर इनमें क्लैशेस हो गए, इनमें ये हो गया। ये मसाला न्यूज देख के पता नहीं हम कौन से अपने सैडिस्टिक थॉट्स को हवा देते हैं। नॉनदलेस, हम तो इसको बोलते हैं कि आप देखें ही ना, क्योंकि आपका पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट हो जाएगा और वो स्टिमुलेट होना आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में ये, सॉरी मैं ठीक उल्टा बोल गया, सिंपैथेटिक स्टिमुलेट हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में ही रहना ठीक है। जैसे वेगस नर्व इज पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। तो जब भी आप पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होंगे, आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट की स्थिति में रहेंगे। और इसलिए ऐसा करते करते कुछ लाइट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, कुछ इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं और उसके बाद सोने चले जाएंगे 9 बजे। तो ये है पूरा का पूरा प्रोटोकॉल और ये है उसके रीजंस कि क्यों आपको इस प्रोटोकॉल पे आना चाहिए। अब एक दो और बातें इसमें कर ले। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, पहले सोचा गया था कि बहुत ज्यादा अन्न पैदा कर देंगे तो लोगों को मतलब भूखमरी से बचाया जा सकता है, सभी लोगों के लिए ये थॉट तो बहुत अच्छा था, लेकिन परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 100 साल में, इनफैक्ट 40-50 साल में एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड पे क्वेश्चन मार्क लग गया। उस पे क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्योंकि जो एनवायरमेंट समिट्स हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, वो इस पे प्रश्न चिन्ह, ये
ये उठा रहे हैं कि क्या मैनकाइंड बचेगा या कोई भी काइंड बचेगा या अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सिर्फ 50 साल में, पिछले 50 साल में ये हुआ है। इसको आप डेवलपमेंट बोलेंगे, डी डेवलपमेंट बोलेंगे, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपके विजडम पे छोड़ता हूँ। रही बात जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की और जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट्स की, नॉर्मली मैं जब अमेरिका गया था, लोग ये बता रहे थे, ये देखिए फ्रूट हमने ऐसा क्रिएट किया, ये 20 दिन तक रख दीजिए बाहर में, इसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे। तो मैं उनको बोलता हूँ इसमें कीड़े नहीं लग रहे हैं और आप लग रहे हैं। कीड़ों को भी पता है कि इसमें नहीं लगना है, इसलिए ये चीजें आपको बीमारी पैदा करेंगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप इनको अवॉइड करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स को, और आप नॉर्मल फूड्स जो देसी हैं वो खाएं, देसी तरीके से उगाए हुए खाएं और देसी के चक्कर में रहें। आप देखिए आपका हेल्थ भी ठीक आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा, वेल्थ भी ठीक रहेगा, और आपका बुद्धि और बुद्धिमता बहुत स्ट्रांग रहेगी। इसीलिए ये तीनों एस्पेक्ट पे वार करता है ये अन्न ब्रह्म, इसीलिए कहा जाता है। आपके दैहिक एस्पेक्ट पे, दैविक एस्पेक्ट पे, आध्यात्मिक एस्पेक्ट, इन तीनों पे इसका वर्चस्व है। इसलिए इसको बहुत संभल के और बहुत संभाल के पूजन के बाद ही ग्रहण करें। इस बीच जो एक दो चीजें जो सुबह सुबह जो पत्ते खाने वाली बात है, वो इसलिए खाने जरूरी है कि आप अपने बॉडी को एनर्जाइज कर रहे हैं क्लोरोफिल देके, और क्लोरोफिल एक ऐसा वंडर मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल जैसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है जिसके पास ये कैपेसिटी है कि सूरज की किरणों को यूज करके किसी भी चीज को ब्रेक कर सकता है फोटोन से। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करके कार्बन एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑक्सीजन आपके लिए छोड़ देता है ताकि आप सांस ले पाए। ये क्लोरोफिल करता है और क्लोरोफिल को आत्मसात करना बहुत जरूरी है। और कई लोगों को जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी कैप्सूल्स में स्टोर नहीं हो सकते हैं, पत्तों में ही स्टोर होते हैं। सूरज की किरणें सिर्फ पत्तों में स्टोर हो सकते हैं और कहीं भी स्टोर नहीं। तो पत्ते खाना बहुत ही अच्छी बात है।